हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान। वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। बट फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की क्लासेज इस समय हो रही है सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंसेस पर। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंसेस में आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से समझिएगी क्लास को, ठीक है। और आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कृपया वीडियो को केवल ध्यान से देखें आप लोग और समझने का प्रयास करें। अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आप टॉपर्स बैच से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से जो चाहें आप पूछ सकते हैं 24/7। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इसकी शानदार क्लास। लेकिन अगर आपको यूपी बोर्ड के स्टूडेंट और कर रहे हो 2023 के लिए तैयारी, तो अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब भैया, ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पा सको। तो आइए शुरू करते हैं अच्छी क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसके प्रयोग के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा समझते हैं। यहाँ पर जब दो या दो से अधिक वाक्यों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो। व्हाट? सब्जेक्ट भिन्न भिन्न? हाँ जी, अभी हमने देखा जब हम किसके जरिए, पार्टिसिपल के जरिए सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे थे, तब सब्जेक्ट समान होते थे, लेकिन अब सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब दो या दो से अधिक वाक्यों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, तब भी अगर एक कार्य के होने के बाद दूसरे कार्य के होने का बोध हो, तब मुख्य सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या केवल बीइंग प्लस कॉम्प्लीमेंट के प्रयोग को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। दिमाग में एंट्री कर गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? फिर से समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक वाक्यों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, तब भी अगर एक कार्य के होने के बाद दूसरे कार्य के होने का बोध हो, तब मुख्य सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या केवल बीइंग प्लस कॉम्प्लीमेंट के प्रयोग को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के तीन मुख्य नियम यानी रूल्स हैं। तो इन तीनों रूल्स के जरिए हम समझेंगे कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के जरिए सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं अपने रूल ऑफ फर्स्ट को। बट फ्रेंड्स, आइए समझते हैं अपने रूल ऑफ फर्स्ट को। ध्यान देखिए, रूल ऑफ फर्स्ट, यदि पहले समाप्त होने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, तब मुख्य सब्जेक्ट के बाद, यानी जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है द सन, इसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, द सन रोज इन द स्काई, यानी सूर्य आसमान में निकला। द फॉग डिसअपीयर्ड एट वंस, और कोहरा, यानी यहाँ पर देखिए द फॉग डिसअपीयर्ड एट वंस, कोहरा एक ही बार में साफ हो गया या गायब हो गया। अब देखिए, पहले समाप्त होने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, तब मुख्य सब्जेक्ट के बाद, तो मुख्य सब्जेक्ट क्या है? द सन। अब इसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी क्या लिखेंगे? द सन हैविंग, रोज हमारा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइजन हो जाएगा, यानी द सन हैविंग राइजन। अब ऐसे ही पूरा जोड़ते चले जाइए, यानी इन द स्काई, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, कॉमा लगाएंगे। अब द फॉग डिसअपीयर्ड एट वंस, यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर होगा, एट वंस। क्यों? यानी द सन हैविंग राइजन इन द स्काई, सूर्य के आकाश में निकलने के बाद द फॉग डिसअपीयर्ड एट वंस, कोहरा एक बार में गायब हो गया। द बेल रैंग, घंटी बजी। द बॉयज वेंट होम, लड़के घर चले गए। तो देखिए मुख्य सब्जेक्ट क्या है? द बेल। अब द बेल के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर लिखा हैविंग, और रैंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग, यानी द बेल हैविंग रंग, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर द कैपिटल में इस्तेमाल हो जाएगा, द बॉयज वेंट होम, यानी घंटी लगने के बाद, घंटी बजने के बाद द बॉयज वेंट होम, लड़के घर चले गए। थर्ड सेंटेंस, द टीचर केम इन द क्लास, अध्यापक कमरे में आए। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है, यानी छात्र खड़े हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मुख्य सब्जेक्ट द टीचर है, तो द टीचर के बाद हम क्या लिखेंगे भैया? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द टीचर हैविंग, केम का क्या हो जाएगा? कम इन द क्लास, कॉमा लगाया। द स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए स्टूड अप। क्यों? अब देखिए द टीचर हैविंग कम इन द क्लास,
टीचर की क्लास में आने के बाद द स्टूडेंट यानी सभी यानी छात्र खड़े हो गए। तो फ्रेंड्स ये था नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का रूल नंबर फर्स्ट जिसे हम लोगों ने समझा। अब ये समझ लेते हैं बहुत अच्छे से रूल नंबर सेकंड को। डिफरेंस से नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का सेकंड रूल है, इसे समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए यदि पहले समाप्त होने वाला वाक्य, ठीक है, पैसिव वॉइस में, अभी तक एक्टिव वॉइस में होता था लेकिन अब पैसिव वॉइस में है, तब ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आइए समझ लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द सिग्नल वाज गिवन, यानी सिग्नल दिया गया, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल गई। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द सिग्नल वाज गिवन। ये सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट आगे दिया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हमारी ये हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और वाज के स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर, यानी द सिग्नल, अब यहां पर लिखेंगे हम बीइंग गिवन, कॉमा लगाएंगे, द ट्रेन स्टार्टेड। तो द सिग्नल बीइंग गिवन, सिग्नल दिए जाने पर द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल दी। सेकंड सेंटेंस, शी वाज बीटन बैडली, वह बुरी तरह पीटा गया। हर यानी हिज फादर बिकेम एंग्री, उसके पिताजी नाराज हो गए। तो यहाँ पर देखिए कौन पीटा गया, वह पीटा गया, किसने पीटा पता है नहीं, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, तो ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ही के बाद हम क्या लिखेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही बीइंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा बीटन, तो ही बीइंग बीटन अब बैडली। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, अब यहां पर लिखेंगे हिज फादर बिकेम एंग्री, मतलब दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगाकर वैसे के वैसे हम जोड़ देंगे, यानी ही बीइंग बीटन, यानी उसके बुरी तरह पीटे जाने पर हिज फादर बिकेम एंग्री, उसके पिताजी नाराज हो गए। तो फ्रेंड्स ये था आपका रोल नंबर सेकंड नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का। आइए समझ लेते हैं रोल नंबर थर्ड को बहुत ही डिटेल्ड। डिफरेंस नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का रोल नंबर थर्ड, यहाँ पर समझते हैं रोल नंबर थर्ड। यदि पहले वाक्य में वर्ब ही नहीं है, ठीक है, केवल हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब ही नहीं है, तब केवल बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा इज हमारा वाज वर, इसके स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट में। यहाँ पर जो वाज है, इज है, ठीक है, यहाँ पर वाज है, इसके स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब कुछ नहीं करना है हमें, यानी इट वाज के स्थान पर बीइंग अ बैड वेदर, कॉमा लगाया, बी स्टेयर्ड इन आ हट, ऐसे छाप देना है, यानी इट वाज बैड वेदर, मौसम खराब था, बी स्टेयर्ड इन आ हट, हम एक झोपड़ी में ठहरे। ठीक है, यानी इट बीइंग बैड वेदर, मौसम खराब होने पर बी स्टेयर्ड इन आ हट, हम एक झोपड़ी में ठहरे। सेकंड सेंटेंस है राम इज अ थीफ, राम एक चोर है, द पुलिस इज आफ्टर हिम। ठीक है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, पुलिस उसका पीछा, पुलिस उसके पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम राम, बीइंग हो जाएगा हमारा बीइंग अ थीफ, कॉमा लगाएंगे, द पुलिस इस दूसरे सेंटेंस को नहीं बदलेंगे भैया, नहीं, यहाँ भी समझे आपकी इज की जगह पर बीइंग कर दें, पहले ही सेंटेंस को चेंज करेंगे, यानी राम बीइंग अ थीफ, द पुलिस इज आफ्टर हिम, राम के चोर होने पर पुलिस उसके पीछे है। एंड थर्ड सेंटेंस, द एग्रीमेंट वाज साइंड, एग्रीमेंट साइन किया गया, ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी संतुष्ट हो गए। तो द एग्रीमेंट बीइंग हो गया वाज के स्थान पर, ठीक है, साइंड, कॉमा लगाया, ऑल वर सेटिस्फाइड, यानी द एग्रीमेंट बीइंग साइंड, एग्रीमेंट साइन होने पर, ठीक है, सभी संतुष्ट हो गए। डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब यानी एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो है आपका स्टेट। और भी एक फाइनाइट वर्ब अगर होती तो उसे हम किस में बदल देते, पार्टिसिपल में बदल देते, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यही फाइनाइट वर्ब केवल एक ही होती है सिंपल सेंटेंस में। तो डिफरेंस
ये था आपका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट के जरिए कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। इसमें 3 रूल्स थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल समझा। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिया, आप लीजिए सेंटेंसेस को कंबाइन करिए और अच्छे से कंबाइन करके अपने ग्रुप में भेज दिया करिए भैया पर्सनल कॉन्टैक्ट पर, ताकि आपका होमवर्क चेक किया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो अभी कमेंट कीजिए कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, ये रूल समझ में नहीं आया। इमीडिएटली आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। कीप रनिंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।